टाइमर टाइमर एक है फिक्स टाइमर स्कोरर ये जिसके पास तो पोजीशन दी गई है वही पोजीशन पर रहेंगे। थोड़े टाइम रेस्ट करें, पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए ऑफर है भी खेलने का। बाया की टीम और दूसरी साइड है सोनीपत की टीम। मुकाबला बिल्कुल कांटे का है। जैसा कि आप जानती है, जैसे ही जबरदस्त मुकाबले होते हैं उनको पेंडिंग रखा जाता है ताकि दर्शक बने रहे, और जो दर्शक घर जाके सो गए हैं शायद उनको कल इस मैच की याद आएगी। गजब का मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला। दोनों टीमें बहुत ही गजब है, और बता दो ये दोनों टीमें इस प्रतियोगिता की प्रबल दावेदारों में से एक है, लेकिन टीम सिर्फ एक रहेगी आगे के लिए क्वालिफाई करेगी। वो टीम कौन सी होगी? ओ स्टार है, टाइमर बन के देखा। टाइमर है, टाइमर पंकज सालवा रेड आजो भाई बाद में करो, अगला सल्टा दो फिर हमारा कच्चो बनाओ। अगला क्या बीजे वेट फालतू ना दिए तो बाहर है, ठीक है। अब गलत नहीं ले लो, वेट पहले हो सकता है, अगर कोई चाहे तो वेट में, अगर कोई सस्पेंस है तो वेट पहले करवा ले। कौन करवाना? ठीक है। मैच के बाद कोई वेट नहीं होगा। जैसे ही पहली रेड चल रही, न तो ऑब्जेक्शन होगा न वेट होगा। नो ऑब्जेक्शन, दोनों रेडी है। रेफरी प्रदीप साहब और कपिल सुधार। कौन कर और बेसमील बैठो टाइमर लगाएगा। भाइया ने टॉस जीता है और कोर्ट चुना है। एक से गरीब बार हुए, गजब का मुकाबला है। 10-2 का मुकाबला होगा। लाइनमैन दोनों साइड लाइनमैन, कैमरामैन, लाइनमैन, रेफरी, स्कोरर, कमेंटेटर, दर्शक सब तैयार हैं। दोनों टीमें गजब की टीमें हैं। मुकाबला घंटे का होगा। एक बात बता दूं मैं, पहली रेड के बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा किसी भी प्रकार का, वेट हो या फिर आईडी। पहली रेड सोनीपत की ओर से सरदाना कसम का 1 पॉइंट और 1 पॉइंट सरदाना सोनीपत के खाते में। अकाउंट सुनाओ 2 पॉइंट के साथ। बाया और सोनीपत मुकाबला गजब का। दर्शकों की निगाहें बिल्कुल कोर्ट पर सड़ी हुई खिलाड़ियों की हर हरकत को कैच कर रही है, जैसे 500 मेगापिक्सल कैमरा हो। पकड़ेंगे इस बार। बढ़िया के खिलाड़ी तो नहीं लग रहे एक बीच में। गजब का टैलेंट है दोनों टीमों के पास। और एक बात पहले अनाउंस हो चुकी है, जो टीम जीतेगी वो लगभग याद रखना सेमीफाइनल तक जरूर क्वालिफाई करेगी। कितना दे रखा टाइम आउट? ना कोई टाइम आउट बना। 1 पॉइंट सोनीपत के खाते में। हाँ भैया और सोनीपत के बीच मुकाबला है। गजब का मुकाबला चलता हुआ। डोर डायरेक्ट जाना पड़ेगा आपको, मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा। लड़े हैं, जीते हैं, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू भी कहती है। 2000 दीवाने पर कैसे रहना। 2-3 स्कोर 2-3 2 और 3 2 भैया 3 पकड़े गए। गजब का भाई हो। स्कोर इक्वल 3-3।
बाया की ओर से भीम ठीक है सर जानता लेकिन शायद जिस तरीके से आवाज आई थी भीम नाम का गजब करे रे सरदाना पिछली बार ज्यादा ही हवा खोले में पकड़े गए थे मुकाबला गजब का चलता हुआ चाहे रेडर हो या डिफेंडर आंखों ही आंखों में सब हरकतें कर रहे हैं और होनी भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके का मुकाबला है गलती की संभावनाएं न के बराबर है। एक बार फिर राइट कॉर्नर पे गए हैं अच्छा फुटबॉल का इस्तेमाल एमटी ने सरदाना एक बार फिर स्कोर 3-3 एक बार शानदार मुकाबला चलता हुआ गजब का कवर कर रहे हैं लेकिन गलती कर रहे थे सोनी पता नहीं 4-3 को भैया की ओर से लॉन्ग हैंड का यूज किया टच करने की कोशिश नाकाम रहे अभी तक गजब का फुटबॉल रखा है अच्छा लंबा कद है लंबी टांगे हैं इस्तेमाल कर सकते हैं इनका लेकिन ऐसा इस्तेमाल उनकी टीम के लिए नुकसानदायक है जिस तरीके से इस्तेमाल किया है। फर्स्ट रेड है सरदाना एक बार फिर गए एमडी स्कोर 0.05 सरदाना नाम इनकी टीचर के पीछे स्कोर है 3-5 का मुकाबला चल रहा है। एक खिलाड़ी बाहर होते ही डिस्टर्ब कर रहे हैं रेफरी को भैया अच्छा फुटबॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं लॉन्ग हैंड की कोशिश बीच में घिर गए इस बार रेडर पकड़े गए स्कोर 6-3 टाइम आउट। बाद हमारा कल नांगला दी पहले बताने लगा रहे ठीक है वेट का ठीक होनी है फिर ये माने सेम दियांगी के अब तक ये तो बात है सेम की रात को रुक जाए गलियां है गली शुरुआत में आवाज लगा दी गई थी अगर कोई किसी प्रकार का डाउट है कोई सस्पेंस है या फिर कोई ऑब्जेक्शन है एक नीम लोग खेलने लग रहे फिर क्या कर देखो टीम में अगला सेम टीम खेलने लग रही है सेम थी तो पहले कर सकता है हां सेम थी कोई नहीं चल दोनों अपने क्या गजब का बहुत ही शानदार रेडर एक अंक और स्कोर और मंगल सोनीपत का एक अंक दियो 7-3 लॉन्ग लेग का इस्तेमाल कर रही है एक लॉन्ग लेग कोर्ट में है कबड्डी कोर्ट में और एक लॉन्ग लेग पोजीशन होती है क्रिकेट में। सरदाना गए हैं दोनों टीमों से पहले भी कैच कर दी गई थी अगर कोई ऑब्जेक्शन है किसी प्रकार का तो रेड से पहले कर सकते हैं सभी खिलाड़ी आमने सामने होंगे सरदाना अगली रेड में अगर पॉइंट लेके जाते हैं तो 100 रुपए का इनाम डॉक्टर प्रकाश सारण द्वारा दिया जाएगा लेकिन सरदाना को बना रहना होगा कोर्ट में अगली रेड के लिए अगर यहाँ पे गलती कर गए कैचिंग पोजीशन में चले गए तो खराब होगा मुकाबला शायद सरदाना गए हैं 100 का नोट 1 पॉइंट 12 का दूसरा 70 से दो और सरदाना ले गए सरदाना 100 रुपए टाइगर सा है लड़का मैच के बाद मिल जाएगा आपको पेमेंट पता नहीं
भाई 100 से कितने गुना होने वाले हैं आपके? 100 से हो सकता है 9000 भी हो जाए। संपत गए थे एमपीएल करके आगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी इस खिलाड़ी से। गजब के डिफेंडर है, लेकिन दोनों के दोनों खिलाड़ी बाहर हो और चार हाँ 4 4 पॉइंट बाया पिछड़ता हुआ 12-3 9 अंकों की लीड है सोनीपत के पास। सैलिड कंटिन्यू रखेंगे, सेफ खेलेंगे तो भी अगर इन्हें कवर नहीं होता और गलती रिस्क लेगी बोलेगी बाया। तुम्हारे दोस्त के पीछे छोड़ना है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। 2 पॉइंट और इस बार गजब का रेड 1 अंक लेके लौटे हैं भैया के खिलाड़ी। बहुत ही शानदार प्रदर्शन चलता है दोनों टीमों के मध्य, लेकिन स्कोर थोड़ा अंतर ज्यादा आ गया। और खेल रहे हैं और हिट हो गए हैं खिलाड़ी। स्कोर 15-4 15 सोनीपत 4 भैया। एक बार फिर इस बार गजब का कवर किया था, लेकिन लाइन का क्रॉस नहीं कर पाए थे। 16-4 स्कोर। सत्रह चार एक बार फिर अंकित अपने नाम के लिए प्रदर्शन नहीं किया आपने। अगला पूरा को लिए एक खिलाड़ ला दे की दिक्कत है यार, अगला के नेक्स्ट प्लेयर को लिए यार खिलाड़ आ जाता है सब पूरा कर दो। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ, गजब पॉइंट कोशिश जरूर की लेकिन पकड़े गए। 2 पॉइंट सुपर टेक्नोलॉजी था, स्कोर अच्छा 16 एम2 रेड में है, छोटे से नन्हे से स्टार है, लेकिन क्या गजब का है गोल किया अंकित ने। कर दे ये 2 डायरेक्ट सोनीपत बीन गया 2 डायरेक्ट के लिए। पकड़े गए 7-17 स्कोर है। 8-17 हाफ टाइम स्कोर है 17-8 17 सोनीपत 8 भैया 8 भैया 17 सोनीपत 17 सोनीपत। पर्याप्त शाह कमेंट्री बॉक्स में आएंगे, अपने विचार रखेंगे इस मैच के बारे में। 17-8 8 भैया 17 सोनीपत। कपिल रेफरी क्या टाइम मैंने
स्कोरर के नाम है स्कोरर क्या है सेकंड हाफ शुरू कुछ चेंज करना होगा गजब का डिफेंस क्या है 18 सरदाना ये है सरदाना क्या गजब का टच मारा है मांग की है पॉइंट की जैसे ही फेस जिस तरीके से खिलाड़ी का चेहरा उठा है मार यार भाई थोड़ा सा पता ही पिंगी रेड देखनी है हमें एक पॉइंट 18 पिंगी तो देखो एक पॉइंट भारत है इतना कॉन्फिडेंस था लड़के को बहुत तेज आवाज आई थी ये होता है दोस्त शेर को सवा शेर मिलता है समझ आ रही है ना बताने की जरूरत नहीं पड़ती भैया की टीम ही खेल रही है क्या भैया ही है सोनीपत भैया के बीच मुकाबला है क्या कसम का टैलेंट है लड़के का 2 पॉइंट स्कोर 21 अंकित नाम बड़ा है लेकिन स्कोर 0 कर दिया आपने गेम को बनाए रखना है तो पॉइंट चाहिए दोस्त एंटी ने तो बाहर में फिर लगा रहे हैं दर्शक सेकंड है सुपर टेकलोन है सुपर टेकल काम नहीं करने वाला 5 पॉइंट अरे भाई 26 भैया नहीं है टाइम आउट 26 18 अंकों का अंतर है और छोड़ेगा गजब का टैलेंट है मानिए 18 अगर मैदान में आए हो तो कुछ कर दिखाना होगा वरना 7 खिलाड़ी तो पहले ही खेल रहे थे कसम का एक पॉइंट और 22 नहीं है सॉरी 5 रखा है तो उसके बाद 22 एक अंक और 10 10 28 क्या गजब का प्रदर्शन है 1 पॉइंट 29 कुलदीप से है पता नहीं कितनी टीमों में और जाएंगे सारा खुली अरे बस अंग्रेज कर दी थी ये करती है अगलो मैच चूरू को ठोबरिया हुआ है चूरू ठोबरिया दोनों टीम में 4 हैं वार्म अप करके 1 पॉइंट और स्कोर होगा 30-11 बहुत ही शानदार इस बार
बार ट्राई किया था लोगों से, यूज किया था लेकिन काम नहीं। खोपड़ियां और चूरू दोनों टीमें तैयार हैं, दोनों टीमें खोपड़ियां चूरू। और इस स्टार रेडर का तो नाम ही काफी है आज स्क्वाड पे। ऐसे बहुत डिफेंडर देखे इस लड़के में, चीते जैसा है। कुलदीप बाहर कुलदीप दूसरे साइड आ चुके थे। एक पॉइंट। प्रदीप मैच कुमार रेड आउट है, 13-32। टाइम बताया कितना रहा है? कांग्रेस टाइम कितना हो गया? हाँ? अब बता 5 मिनट घंटा की हो रही है क्या बात है? एक मिनट। हाँ भाई टाइम पर लेट्स गो 5 मिनट 14-33। ऐसे बहुत आए बना है। आजा नहीं आ गया। 16-34 टेक्निकल पॉइंट। 16-35 तोड़ पार नहीं पॉइंट है टेक्निकल। सुपर टैकल 2 पॉइंट सुपर टैकल का स्कोर 16-37। सोचे लिखना है कोई बोल सकता थोड़ा सा 16-38। पंकज साहब अभी भी टाइम 5 मिनट बाकी है। 3 मिनट 8 रेडी हो चुकी है 2 मिनट में। 20 फिर बार काट दे। 2 पॉइंट 2 पॉइंट दिला। अरे यार क्या हो गया 18-38 क्या ही बात है। दो दिया आगे पे बोल दो 18-39। बहुत ही कसम के प्लेयर है कुलदीप। बार नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आगे के मैच में न खेले। पूरी 2 मिनट 2 मिनट भी विशेष है। सेकंड पता नहीं घंटों में चल रही है। 1 पॉइंट और चाली खड़ा
खाली लड़की चलते नहीं बस 18-41 बाया लगभग हार गया। उन्नीस 41 कुलदीप पे है स्टार रेड कुलदीप। अच्छा प्रदर्शन किया है कुलदीप ने। 59 सेकंड बाकी है। सरदाना 21 भाइया इस प्रतियोगिता से लगभग बाहर। क्या गजब का ब्लॉक मारा है सरदाना ने इस बार। 43-21 22-43 एक रेड बर्बाद है लास्ट में। चलो 2 में कर दो 2 में रहते हैं। 20 सेकंड है। सरदाना आएंगे। सरदाना जोर में नाम के ऊपर लेके जाएंगे। गजब का कौन लेके आए थे साहब। सम्मानित किया जाएगा। सोनीपत win this game by 22 points. ले गया। बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिला। क्या गजब का प्रदर्शन किया सोनीपत की टीम ने। बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र है। जबरदस्त टीम को रहा था। कुलदीप के तीर और प्रकाश इस बार नहीं चले और शायद अब बाकी शेष बचे हुए मैचों में कुलदीप इस कोर्ट में देखने को नहीं मिले क्योंकि हाईलाइट ज्यादा ही कर दिया इस प्लेयर को मैंने। कमेटियर बात करो अकेला कमेटी के सदस्य लाइन लगा दें। अगला मैच खबरिया वर्सेस चूरू के मध्य बहुत ही शानदार मुकाबला होगा। दोनों टीमें शानदार है और शायद हनुमानगढ़ भी पैनी है। यहीं पे हनुमानगढ़ की टीम तो अपने 7 स्टार को तैयार करें, वार्म अप करके तैयार रहे। उनका मुकाबला होगा हनुमानगढ़। अगला मुकाबला होगा चूरू खबरिया के मध्य। दोनों टीमें तैयार हैं, वार्म अप करके कोर्ट में लाइनिंग की जा रही है। कमेटी के सदस्य बहुत मेहनत की है। बहुत मुश्किल होता है टूर्नामेंट करवाना। आयोजन करता कमेटी के जितने भी मेंबर हैं वास्तव में बधाई के पात्र हैं। बहुत मुश्किल होता है कराटे टूर्नामेंट करवाना, इसे सफल करना। आपको पता ही है रिस्क कितनी होती है और इस स्थान पे तो रिस्क और भी अधिक है क्योंकि सामने ठेका है। टीम आ चुकी है मैदान में। टीम चूरू नन्हे मुन्ने लड़के, लेकिन जिस तरीके की बॉडी लाइन है उन लड़कों की आंखों में चमक है और जो उत्साह है लाजवाब है और टीम संतुलित है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है इस कबड्डी में, वो है संतुलन। टीम के खिलाड़ियों का आपसी संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। एक बार तालमेल बिगड़ जाए तो कितना भी अच्छा प्लेयर हो वो मैच को नहीं बचा पाता। ये पिछले मैच में भी देखा गया था
बड़े बड़े प्लेयर उतर गए थे सोनीपत को हराने के लिए, लेकिन तालमेल ठीक नहीं था। टैलेंट मानता हूँ उनसे भी बेहतर था, सोनीपत से बेहतर टैलेंटेड लड़के थे भैया में, लेकिन कमी कहाँ थी, सिर्फ और सिर्फ तालमेल की। दर्शकों से रिक्वेस्ट है प्लीज जाएंगे नहीं, गजब का मुकाबला है। और एक खुशखबरी और दे दूं मैं कि जो बेस्ट दर्शक रहेंगे 5 दर्शक उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आखिरी दिन जो 5 दर्शक रहेंगे बेस्ट दर्शक उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जो भी दर्शक खड़े हैं वो वापस अपना स्थान ग्रहण कर लें। पता है एक जगह बैठे रहना मुश्किल होता है, थोड़ा वार्म अप हो रहे हैं, वापस आ जाएंगे उसी स्थान पे। अगला मुकाबला ठोबिया वर्सेस चोरू, दोनों ही शानदार टीमें, गजब का तालमेल है दोनों टीमों के मध्य। जरूरत है अपना उच्च स्तरीय प्रदर्शन जारी रखने की, क्योंकि आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन है और आज के बाद आखिरी दिन रहेगा तीसरा, उसमें भी बड़ी बड़ी टीमें सेकंड राउंड में अपनी किस्मत आजमाएगी। सेकंड राउंड का दूसरा मुकाबला रमेश मेल ने बताया है, यानी कि सेकंड राउंड के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। कल नई टीम को शायद एंटर नहीं मिलेगी। अगले मैच के लिए दोनों टीमें तैयार हैं, बिजवाली और मिठनपुरा। ये गेम होगा 10 तो 10 का है। रेफरी जल्द से जल्द ना खेड़ा और करने तीव्र तो खेड़ा ही कुछ मैं कौन गया मैं खेल दूं यार, अगर मैं खिला बार 50 किलो न्यूनतम वजन भी 38 किलो है। दोनों टीमें तैयार है, बहुत ही शानदार टीमें है दोनों। चोरू गजब के खिलाड़ी है, छोटे नन्हे मुन्ने बल्कि जाबाज खिलाड़ी है। उनके कोच साहब उनके साथ हैं। सभी खिलाड़ी तैयार है, रेफरी उन्हें नियमों से अवगत कराते हुए ठोबरियां और चुरू। जो ब्लू कलर की टी शर्ट में है वो है ठोबरियां और ब्लू एंड ब्लैक में है वो है चुरू। शानदार टीम है दोनों ही। मैच स्टार्ट होता हुआ सोनीपत का कैप्टन ने बुलाया, सोनीपत के कैप्टन कमेंडर बॉक्स में आ जाए। बहुत कर मस्ती कर ली। ठोकरियां हैं, ठोकरियां have won the toss and choose to red first. The second game. Lineman ready, referee ready. First start. ठोकरियां से सुरेंद्र जबरदस्त सेट है, लेकिन चक्री में फंस गए। रेड राउंड, खाता खुला, संतुलन जरूरी है।
कदर पद में लगाए संतुलन होना जरूरी है इस कोर्ट पे। बहुत ही शानदार टीमें हैं, दोनों ही शानदार टीमें हैं, लेकिन जहां मुकाबला चूरो और ठोबरिये के मध्य है, दर्शकों का बोनस पॉइंट, स्कोर 2-0। दर्शकों का रिव्यू माने तो 70-30 मुकाबला, 70% चूरू और 30% ठोबरिया। कारण तालमेल का, संतुलन का, खिलाड़ियों के मध्य संतुलन बहुत ही बेहतरीन है। लड़कों की आवाज से पता चलता है कितना कॉन्फिडेंस है, और उस कॉन्फिडेंस को जैसे जैसे पॉइंट कवर करते जाएंगे वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। रेड के लिए तैयार है, एम्प्टी रेड, निश्चित तौर पे बोनस पॉइंट 10-0। मुकाबला मिलने वाला नहीं हो जाए। 0-9 से 27-9 तक पहुंच गया था मुकाबला। नेक्स्ट कोशिश की बॉन्स की बॉन्स खाली आने वाले 4-0। Do and I चीते जैसा है, आउट डू एंड आई रेड पे खा लिया है। बॉन्स की बार फिर शायद कोशिश, लेकिन बॉन्स नहीं है, क्या है, सॉरी इतना नॉलेज नहीं है। इस बार बहुत ही शानदार है, 1 पॉइंट खाता खुला डोबरिया का, 1-5। मोहन चेक 4 है, 5 है। गजब का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन गलती कहां कर रहे हैं, सिर्फ एक ही स्थान पे। प्रेस फिर लाके 2 पॉइंट, टाइम आउट। अट्ठी आ गई और बट्ठी बढ़ गई हो। चालू रखेगा, चालू कपिल चालू है। कौन माना रेड आउट है तो वो भी आउट है, आउट में आउट टच करियो बने दोनों एक आउट है। फिर रेड आउट है के वो बना लोबिंग गयो, बना लोबिंग गयो हो गई। बारला बोल रहा है, मैं तो छारी चला दे थोड़ी बहुत क्यों देखिए तो टाइम कम कर दो, 4-4 गेम लगा दे। ना 4-4 नहीं, खेच के ले तू। रेड आउट है, शुरू का कोच ग्राउंड की बात एक पॉइंट पिछले एक ही गए, 1 पॉइंट 7-1 स्कोर। जबरदस्त रेड है, लंबे कद के, बाउंस नहीं है। कोशिश शुरू की थी, कपिल जा रहे हैं इस बार। ये अच्छे रेड है, एकमात्र पॉइंट यही लेके आए सर। चूरू बहुत ही संतुलित टीम है, बहुत ही शानदार टीम है चूरू। इस लड़के को रोकना होगा अगर ठोबरिया को गेम में बना रहा है तो। ये भी प्रदीप नरवाल से कम नहीं है, जितनी दाल
कोर्ट में रहेंगे उतने टाइम तक तबाही मचाते रहेंगे, अंक लूटते रहेंगे, लुटेरे अंकों के। दीपू स्ट्रक है, दीपू अंकित दीपू। एक बार फिर एम्प्टी रेड, दोनों साइड। एक अंक के साथ स्कोर 8-1। दो अंडाई रेड है, तो एक अंक यही लड़का ले गया था, अभी शायद मेरे अनुमान में दूसरा अंक यही लेगा। दो अंडाई रेड है, ठीक है। पंकज है टाइम है, कम कर दे, कम कर दे 4 चूत 5 पूंछ पर कर दे, 5 पूंछ होने लगा कर दे, लो मार दे। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ, लेकिन अभी तक हावी रहा है चूरू। लड़का जिस तरीके से पैर चल रहे हैं इनके नजरे उससे भी ज्यादा चतुर, लेकिन क्या करे, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है इनके। सारी चीजें इस खिलाड़ी को बाहर रखना होगा कोर्ट से अगर मैच में वापसी करनी है। लोबी में चले गए हैं, लोबी में गए हैं, लोबी में रेडी सेफ। दोनों को करेगा बढ़िया, बंधन करो भाई, बाहर हो जा, गेम है, गेम खेलने के लिए खेलो। गलती हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो तो भी गेम हो जाता है कभी। ये तो हैंडल होता है नाइट टूर्नामेंट में, कैसे एज लग जाते हैं बल्ले का वो भी पता नहीं चलता, फिर भी आउट है ना आउट हम सहमत हो जाते हैं। 29 रेड आउट। स्कोर 2-11। 3 पॉइंट 14-2। 3-2 कमी हाफ टाइम हो गया, हाफ टाइम हाफ टाइम हो चुका है। हाफ टाइम स्कोर 14-1 हाफ टाइम। दूसरा हाफ चलता हुआ 5-5 मिनट के हाफ है। दो समय के निगाह को देखते हुए और घटा दिए गए हैं, समय घटा दिए गए हैं। रेडी है, चूरू के खिलाड़ी तो तैयार है, और फाइनल तक शायद इस लाल में खेलते रहे तो फाइनल तक भी तैयार मिलेंगे। 2 टीम नहीं, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करें, रेफरी से किसी भी प्रकार के कोई झड़प नहीं करें। स्कोर बोल दे 14-1। स्कोर 14-1 भाई, रेड 5 साल से लगे दो ही खड़ा रहो, बाकी बॉन्स की प्राइस शायद पकड़े गए, बॉन्स है पकड़े गए। 1-1 पॉइंट 2-15 अगला मुकाबला
मेदनपुरा और बिजवाड़े बहुत ही शानदार मुकाबला होगा। प्रीतम चूरू के प्रीतम कसर खेल रही है। फुर्तीले पकड़े गए, फुर्ती लेकिन नजर हट गई। नजर हटी, दुर्घटना घटी। 16-2 स्कोर, 16-2। मंगूर कह तो कुछ हजती को बता हो रहा और घड़ी घड़ी धंधे होते स्कोरर का तो बॉल वो कर 16-2। आगे की दोनों टीमें तैयार हैं, बिजवाड़ी और मिठनपुरा। मिठनपुरा के सातों जवान 7 सिकंदर तैयार है और इधर बिजवाड़ी के भी 7 स्टार तैयार है। बिजवाड़ी ब्लास्टर इस बार गजब का अरे छोटे से लड़के द्वारा 1 पॉइंट स्कोर 16-3। तकरीबन में फंसा दिया है टीम को, चूरू की टीम को। प्रीतम गए है, प्रीतम डर के आगे जीत है और जीत की स्मेल तो उन्हें आ ही रही है धीरे धीरे। और जिस तरीके से अगर ये प्रदर्शन जारी रखते हैं तो निश्चित तौर पे ही स्टेज पे सजी हुई वो ट्रॉफी की जीत वो भी स्मेल आएगी। रेड राउंड 17-3। अच्छा खेले हैं ये लड़के, क्या गजब का बैलेंस है। 17-3। तालमेल बहुत ही जरूरी है। 17-3। 17-3 स्कोर। 17-3। दीपू ले गया एक अंक। दीपू 18-3 रेडर है। गुस्सा देखें, कॉर्नर का गुस्सा, प्रीतम का गुस्सा। बॉन्स 4-18 चीते जैसा है लड़का। दीपू ऐसे हाथ नहीं आने वाला। 4-19। 4-19 बहुत ही 4-5 शानदार मुकाबला चलता हुआ 1 साइडेड गेम कह सकते हैं। शायद ये मैच की सेकंड लास्ट डेट है। आगे की दोनों टीमें तैयार है। मिठनपुरा वर्सेस बिजुवाड़ी। आखिरी रेड ऑल आउट के साथ गेम समाप्त। ओके टाइम है 23-4। 23-4 पे मुकाबला समाप्त। शानदार गेम दिखाया यहाँ पे चूरू की टीम ने। गजब का संतुलन नन्हे मुन्ने सितारों द्वारा, खास करके प्रीतम द्वारा जो गुस्सा दिखाया था, मूवमेंट ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं अभी तक। 19 पॉइंट जीत गयो। क्या करती रहो जो होता है 7-7 का मुकाबला होगा। सिर्फ 1 मिनट। बहुत मुश्किल से अंतर मैच हुआ है। एक मैच पहले हुआ था, एक मैच अब हो रहा है। वेट बैलेंस दे लो, चेक कर लियो। और वेट और वेट जो कुछ चेक करना है, कोई ऑब्जेक्शन करना है तो पहले कर सकते हैं। 5-2-5 7 खिलाड़ी इस साइड होंगे, 7 खिलाड़ी उस साइड होंगे, आमने सामने होंगे। कोई ऑब्जेक्शन है तो पहले कर सकते हैं। पहली रेड जैसे ही लाइन क्रॉस कर गया उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सीधी बात।
होगा। दोनों ही शानदार टीमें हैं, दोनों ही बेहतरीन टीमें, और कई बार एक दूसरे के साथ भिड़ंत भी हो चुके हैं टीमों की। बिजुआली और मिठनपुरा, मैच के रेफरी रमेश मिल और वीरेंद्र विजेंद्र या वीरेंद्र ये नाम ने बाजिया सो मेरा किने दौड़ो अठी मरे आज एक फोन में हो मैं को किसको भाई मेरा टाइमर ठीक है। टाइमर तो रेफरी मैं किसको मामा एक छोरा 12 हो गई क्या करें 12 बजे पहले और जिंदर पहला बैठ ले भाई पैसा 12 बजे को सर के मैच में कौन करेगा बैठ जाएगा शुरू कर गया क्या अरे फिर बढ़िया करांगे यार भाई जी अब सीख कर की बात पूरा बढ़िया हां पूरा रेस्ट हमारा दिन करते हैं सही बात है किसो है कार्ड दे दूं अरे 9 नंबर के दिया अरे पिंका तू खड़े हो बिजुआली कमेंट बॉक्स 12 का डांस कमेंट्री बॉक्स नंबर 10 और बस एक मिनट देख कौन कौन खाई गया रोड है 3 किलो डाइट बात हुई है बाद में सामने वेट कराने ले गया ओ भाई रे 3 किलो रोटी खा गया अरे फट्टू है यार बिंदुवाड़ी यार निमलर कणक भरू होगी के अरे निमलर कणक भरू होगी भाई साहब बता ले बाव ने कम बजन पहले ये फिर चल जा
सुनो यार ये मत मार यार मत मार भजन कर एक मिनट भाई जी भजन करके नहीं रोटी मेरी बात सुनो जिस टीम को सब्जेक्ट है उनके नाम है नहीं दोबारा कर दो वो कौन के लिए कौन आ रही नाम पे 5 एंट्री पास ले जाओ कैसे कर एंट्री दे हमारे पास कलियर भाई थे करो मत खिला दूं अगर ऑब्जेक्शन गया सर सामने ले खड़ा एंट्री पास ले जाओ आपका ग्राइंड तीन गास का अपन और ले जा प्रथम रात्रि जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आज दूसरा बिजोरी और मीठनपुरा के मध्य मुकाबला जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है। दोनों ही संतुलित टीमें हैं, गजब का प्रदर्शन किया है दोनों ही टीमों ने पीछे के मैचों में। हनुमानगढ़ वोटिंग में अभी वेटिंग लिस्ट देखेंगे जिस तरीके से रिजर्वेशन लगती है रेलवे में, वैसे ही वेटिंग लिस्ट लगी हुई है पीछे बोर्ड पे। मिठनपुरा और बिजुवाली दोनों टीमें बहुत ही शानदार टीमें हैं, गजब का मुकाबला होगा, कोई दो राय नहीं। और दर्शक भी देखिए अभी तक टिके हुए हैं मैदान पर। चला ले यार चंद्र बाण दोनों में दोनों ही न चला ले एक ही न चला ले 7-2 हुआ 7-2-7 का मुकाबला सही है सेकेंड हाफ 7 और बीच में 2 मिनट का गैप। अशोक प्रोड़ आ चुके हैं स्टार खिलाड़ी जिन्होंने सेमीफाइनल में तूफानी गेंदबाजी की थी, लेकिन जैसे ये तूफानी गेंदबाजी करते हैं टीम इनका सहयोग नहीं देती। सुनील ने पूरा सहयोग किया था। हाँ तो ये है बिजवाड़ी टॉस विनर स्कोर बिजवाड़ी ने वन द टॉस एंड चूसू लाइनमैन एक दिया गया कोच फर्स्ट। एक और की है ओ भाई एक ना रह गया भाई स्कोर काट के बता दे सरदानी भाई जी एक खड़े लाइनमैन खड़े गर्मी में लेटर को मैच खेला टाइमर नहीं, एक बार वेट करेंगे। 7-2-7 का मुकाबला। लाइनमैन रेडी है, टाइमर रेडी, लेट्स प्ले। पहली रेड मिठनपुरा की ओर से शानदार रेड है, हल्की हल्की हलचल मैदान में करते हुए देख तक रहे हैं हरकतें और गजब का संतुलन बनाए, एक बार बैलेंस खो चुके थे लेकिन बैक किक लगाने की कोशिश नाकाम रहे। एम्पायर के साथ गेम स्टार्ट। रेड एक बार फिर शुरू होती। परवीन 29 लकी 29 बिस्मयों के रूल्स भी होते हैं 29 और 29 नंबर एक व्यक्ति और भी है जो लकी मानता है, जो अभी इस ग्राउंड में मौजूद है। दर्शक हो सकता है 29 लकी 29 मानते हैं वो भी।
है। काट दो रे कोई संकल सुंकल का रखे दी गल में सभी को पता नहीं है शायद। एक बार फिर अच्छी ट्राई कर रही है। अच्छा फुटबॉल का यूज, बैक किक कराने की कोशिश नाकाम रही। पीछे से कोई बोलेगा नहीं, एक्स्ट्रा आवाज नहीं आनी चाहिए, टेक्निकल पॉइंट मिल जाएगा विजुअल टीम को। दोनों बहुत ही मुस्तैद अंपायर है और नीमला सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व भी करती है कबड्डी में। और अभी अभी नीमला की जो सीनियर टीम है 70 किलोग्राम में सेकंड रही थी। बोन्स पॉइंट कौन सा बोन्स के साथ स्कोर 2-0, 2-2, 2 बिजवाली 0 मिठनपुरा, 2-2 रेड मिठनपुरा की। और तीनों पे तीनों रेड 5 नंबर टी शर्ट में जो रेड है उसी ने की है। अच्छा ट्राई कर रहे हैं लेकिन एक गलती कर रही है। 26 22 रेड आउट। आउट 3-0। जब पता है वो आउट होने वाली है तो रिस्क और भी ले सकते थे थोड़ी। स्कोर 3-0 परवीन एक बार फिर लकी 29 के साथ बीजू वाली 29 परवीन टी शर्ट पे लोगो। राइट पैर में फुट केयर लगाया हुआ है ताकि पैर स्लिप ना हो और उन्हें सेफ्टी मिल्स की ट्राई की है। डिसीजन देते जल्दी से रेड चले, टाइम आउट। मारे गोल जल्दी रे चेंज कर तू आए करते तो छोटे भाई तेरा भाई ने कटा ले नंबर ही कोनी भाई दूर कटा यार मेरी सुन बात है आका बैठ कर फेर कर सारी सारी मानना के सारी बात में मेरी बात सुन ले रेफरी वही रखो कोई गेम खेलो, ये गेम खेलो। आउट है 12 कट। अरे अठे गांव का लोकल रेफरी यार मैं तो बाहर का ऑब्जेक्शन कौन करियो रेफरी पर उठते ही सारा मैच आई है भाई रे सारा भाई का मुकाबला है। 1.5 सेकंड आवे ओए सेट हो गए इस बार आउट। 1 पॉइंट और बिजवाली के खाते में, स्कोर 4-1। मिठनपुरा की ओर से आप गए हैं विक्रम। गुस्सा मत मानना, नाम अपने पास से रख देते हैं क्योंकि नाम का पता नहीं होता कभी कभी। अच्छा ट्राई किया है बैक किक, अगर और अपने लेग्स को लंबा कर दे तो शायद टच हो सकता था। मौके पे आके फोल्ड कर गए और वही गलती एक बार फिर कर दी, बिना पॉइंट के वापस चले गए। बेजवाली की ओर से गए अनमोल, लकी 7 अनमोल, अनमोल रतन 7 नंबर रेड के लिए। नाम तो काट जाए अटेम्प्ट इस बार 2-4 बहुत ही शानदार अटेम्प्ट। 2-4 अच्छा ब्लॉक, स्कोर 2-4, 4-2, 4 बिजवारी 2 मिठनपुरा। दोनों ही टीमें बहुत ही संतुलित टीम है। इस बार गजब की ट्राई लेकिन चूक गए रेड राव। 2-5 स्कोर। अनमोल फिर चले, लॉबी में बैठे हो रेड लेके आ गए परने का टप जा तू परने कर निकल सको नहीं जल्दी मारे निकल के जल्दी मारे सेफ आओ अभी। एक बार फिर विक्रम चले, धीरे धीरे कदमों से हल्के फुल्के चहलकदमी। बहुत ही शानदार ट्राई, लेकिन जिस तरीके से उनके पैर है ट्राई अच्छा कर लेते हैं लेकिन अपने पैर को पूरा खोल नहीं पाते, फोल्ड कर जाते हैं मौके पे आके, जिस कारण उन्हें स्पेस मिल जाता है। 2 मिनट बाकी फर्स्ट हाफ की 2 मिनट बाकी। नाम प्रदीप को प्रदीप मिठनपुरा के बहुत ही शानदार खिलाड़ी प्रदीप, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। पिछली बार 55 किलो वेट में टूर्नामेंट हुआ था, उसमें प्रदीप ने अकेले दम पे अपने मैच जिता दिए थे।
नीमला को सिर्फ अकेले दम पे हरा दिया था इस लड़के ने, लेकिन आज वो लय दिखाई नहीं दे रही है प्रदीप की। कबड्डी में जाना माना नाम है प्रदीप, जूनियर स्टार है, अनमोल भी कम नहीं है। सबसे अच्छा एक्शन देखा जाए अनमोल का तो अपने दोनों हाथ हवा में फैलाते हैं, क्योंकि डिफेंडर से गैप रखते हैं, विरोध रेड के लिए। डोर डायरेक्ट है शायद, रेफरी बुलाएंगे पंकज। थर्ड रेड पंकज कुछ ज्यादा ही सोच जाते हैं मैच के बारे में, भूल जाते हैं शायद वो लड़ाई है या नहीं, क्योंकि खिलाड़ी के अक्सर ऐसा होता है। हम भी कभी कभी अंपायरिंग कर देते हैं तो बॉल भूल जाते हैं कितनी हुई है। 26, 27, 28, 29, 30। रेड आउट समय 1 सेकंड का फासला रह गया था। स्कोर 2 एक बार फिर प्रवीण 29। अच्छे फील्डर का यूज कर रहे हैं प्रवीण, लंबे कद के सिलेंडर। बहुत ही शानदार है चौथी में, इस बार अच्छा ट्राई किया प्रवीण ने, प्रदीप ने। सिंगल है, सॉरी दोस्त, सिंगल ही है, बार बार ऐसा नहीं करते, सिंगल है साहब। हाफ टाइम स्कोर 6-2, 6 बिजोली और 2 बालिया। शायद तक मेरे अनुमान में हाफ टाइम में सबसे कम स्कोर है। क्यों कोनी इने केट था बिना कोन बैठे पहला कोन आउट आउट की तो सर जी मारो मैच है एक पॉइंट और प्रवीण के खाते में वापस आएंगे। छोटे से का खिलाड़ी है, गजब का रेडर है, प्रतिभा बहुत है। बॉन्स लेके गए, बॉन्स लेके गए। रेफरी के अनुभव पर कोई डाउट नहीं है। वन टेक्निकल पॉइंट। हाँ एक पॉइंट है दोनों, एक पॉइंट कम है। आउट तो है ही, टेक्निकल पॉइंट हो गया तो क्या। दोनों रेफरी स्ट्रिक्ट है, इनके डिसीजन को रेड आउट है तो एक डिफेंडर भी आउट है। एक बार फिर ऐसे लग रहा है जैसे नंबर बांट के दे रही है। स्कोर 6। टाइम रोक दे। 3 पॉइंट है अभी जोड़ेगा, 3 पॉइंट है, 3 है। आउट हो गया 12-6। 5 मिनट बाकी। ना करो यार।
काट दे हाथ पकड़ के बड़ा अच्छा तू कट बेटा अरे काट दे यार पकड़ के ये देखो के हो काट दे यार हाथ पकड़े काट के अशोक है अशोक बार है इस भाई तो क्या गजब का प्रदर्शन 8-12 अरे तू मां के कितने बड़े हो अशोक बार रही भाई तो टाइम आउट वेट करो जो बाहर होगा से बाहर वो बैठ जाए पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा दोस्त क्या हाथ खड़ा करा के यार रखो यार स्कोर भाई 8-12 12 बिजवाड़ी और 8 मिडनपुरा बोरे तक करने रहे हो शेष समय बचा है लगभग 4 मिनट और 36 सेकंड 22 सेकंड चप्पल की पढ़ाई से बाहर आगे तो पकड़ा है अच्छा गेम चल रहा है दो रहे हैं पेल्टी मार लो जो दर्शक वीडियो बना रहा है वो फ्लैश लाइट बंद कर लें दिक्कत आ रही है अच्छा डिफेंस चल टाइम को मैच अलाउ विजुअल अलाउ कितना पॉइंट मिले यार टोटल 4 पॉइंट मिले हैं पिछले 1 और 3 अरे 6 ही है 4 मिलेगा 4 मिले 4 आउट कौन है बिजवाड़ी के 4 13-12 बिजवाड़ी आउट 4 शॉट लगे मिडनपुरा तो सब बारो कितना था स्कोर बता स्कोर 12-13 मिठनपुरा 13 मिडनपुरा और 12 बिजुआली परवीन अच्छे रेडर है कोशिश कर रहे हैं बार बार अटैक करने की लेकिन 23 नाकाम रहे फिर अब जा रहे हैं प्रदीप शानदार रेडर है नाम सुना है लड़के का इतना अनुभव नहीं है कबड्डी से लेकिन जैसे उनकी फुर्ती है जैसे क्या गजब का टेम्परामेंट है एक नंबर लेके गए बैक किक लगाए इस बार कामयाब हुए हैं 14 स्कोर है 14-12 बिजवाड़ी 12-14 मिठनपुरा परवीन के कंधों पर जिम्मेदारी है अपनी टीम को अगले राउंड तक पहुंचाने की क्योंकि उन्हें पता है इस बार चल प्रदीप चल कुलदीप चल 13-14 कुलदीप इस बार पकड़े गए 14 इक्वल सोनी पकड़ो तैयार हो जाओ वार्म अप हो जाओ सोनीपत है सर जी टाइम कितना रहेगा टाइम 2 मिनट लगभग 5-7 सेकंड ऊपर भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं 2 मिनट लगभग स्कोर इक्वल 14 इक्वल सही है प्रदीप जबरदस्त बैक किक लगाने की कोशिश नाकाम रही इस बार नाकामयाबी गलती है 15-14 टाइम आउट चलो टाइम आउट ले लेना कोई बात नहीं सांस चल रही है तो आगे कोई सीजन नहीं है 15-14 टाइम 1 मिनट 37 सेकंड 1 मिनट 37 सेकंड बाकी है स्कोर है 15-14 5 मिनट बाकी है टाइम
पंद्रह 14 टाइम आउट अवार्ड रेड स्टार टाइम स्टार परवीन धीरे धीरे कदमों से टाइम स्पेंड करते हुए, लेकिन उन्हें पता है लीड सिर्फ एक ही अंक की है, कभी भी कवर हो सकती है वो लीड। गलती कर रहे थे इस मौके पर तो भुगतान बहुत बड़ा होगा। मौका दिया था प्रदीप को परवीन ने। हो जा 25 लगे 30 टाइम 5 टाइम की ट्राई की है, पकड़े गए। एक पॉइंट 40 सेकेंड बाकी, एक पॉइंट और शायद स्कोर भी बराबर है। हाँ बिल्कुल इक्वल है क्योंकि एक रेड आउट हुआ था एक पॉइंट टाइम की गलती से। यहाँ पे परवीन हरकतें अंकों वाली है। अगर यहाँ पे लास्ट रेड हो सकती है, स्कोर अभी भी टाई है। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ आखिरी रेड। 23, 24, 25 आखिरी रेड और टाई। 16 दोनों 16 स्कोर 16-16। रेफरी बताएंगे टाइम देंगे या रेड देंगे। डी पर 5 रेड लगी और 5 रेड अलग अलग हो गया और डी पर बोनस हो गया। अगला मैच जीत और सोनीपत जो टाइम है उस मैच के मैं बारे में बता दूं। सुपर ओवर हो गया, इसमें सुपर ओवर ऐसे होगा 5 रेड होंगे, 5 रेड मिलेगी। डी पे डिफेंस होगा, बोन्स भी डी पे होगा। डी पे खेले जाएंगे ये 5 रेड, 500 के 500 रेड अलग होंगे। बोन्स होगा वो डी पर होगा। बंगा नाम लिख लियो अलग अलग रेड रंग मंगिया नाम लिख के बारे अंगा रेड रंग अलग अलग 5 रेड दोनों साइड 5 रेड के नाम। हाँ पूरा पग तकनो पड़ेगा। अजय भाई कैप्टन, दूसरा कैप्टन 5 रेडर 5 रेडर। राजेश अंपायर की बता भाई अगर राजेश पहली बॉय मारा राजेश करण अशोक अशोक परवीन करण अशोक अनमोल और 5वां अनमोल। आगे 5 प्रदीप कुलदीप मिठनपुरा प्रदीप कुलदीप विनोद कुलदीप विनोद क्या लिखा मेरी रेड मारनी पड़ेगी क्यों मैं दूसरा लिखवाऊंगा विनोद लो मार ला मैं तो कौन बोले भाई जी यार और तो खेलना यार बोलो। हां लिखवाने लग रहे जी एक बारिश हट लो कुलदीप विनोद क्या लिखा है यार तू बोल यार भाई प्रवीण है बेल बहुत है
अंग आगे नंबरिंग करते हैं लगाते नंबरिंग लगाते ओए नीचे आ जा इना ओए तान दो मैं बैठी हूं अरे पूछ के मैं मारना पड़ेगा बड़े बैठो क्या बताओ विनोद है 2 नंबर विनोद हो गया कुलदीप हो गया प्रदीप हो गया कुलदीप हो गया प्रदीप है 1 मिनट पहलो प्रदीप है परवीन पहलो है पहलो परवीन है अरे कोई नहीं कर देंगे बोल रहे कितना रेट हो जाएगा अरे कपिल है बता 4 हो गया 5 हो गया 500 बता दे विनोद 500 विनोद है पहला परवीन है बिल्कुल 1 नंबर पेट्रोल लगा दे दूसरा विनोद दूसरा विनोद है 2 नंबर ठीक है तीसरा सोनू चौथा प्रदीप 2 है विनोद तीसरा के तीसरा विनोद चौथा प्रदीप प्रदीप है 5वां कुलदीप है ठीक है भाई जी बिजवाड़ी बताओ तो दिया आगे फिर कौन करेगा मारेंगे जिसका नाम बताया सीरुल भाई जे नहीं पहला सकल ये चल रहा है पहला नाम बोल दे पिंकू टाइम वेल इतनी याद है अपने नेक्स्ट स्टार्ट टाइम 30 सेकंड हो गए क्रिकेट में टाई होता है तब सुपर होता है उसमें सेकंड बैटिंग करती है वो टीम पहले बैटिंग करेगी लेकिन यहाँ पे टॉस होता है बार बार सिक्का सुनता है वहाँ पे बोनस के मरवा जो रहे परवीन पहली रेड डीप डिफेंस बाउंस डी पे रेड स्टार 30 सेकंड का समय टेक्निकल पॉइंट जो आया तो नुकसान होगा वार्न कर दिया गया दोनों टीमों को ये मत कहना टाई के समय को टेक्निकल पॉइंट दे दिया ऐसे मौके पर टेक्निकल पॉइंट देना नहीं चाहते रेड सेट बोनस +1 2 पॉइंट नाम के तू बोल रहा है राजेश चले बिजवाई जा रहे हैं रेड आउट परवीन आउट वाह भैया क्या बात है विनोद रेफरी का फैसला विनोद रोना ना करो समझ गया और गया एक मुर्गी और पंच 3-0 आउट 4-0 हो जा बाहर 4-0 बिजवाई लगभग हार के कंगार पर सुनो चल रही सुनो एक बार रुकेंगे सभी को अंदर रहना है रेड रजिस्टर 4-0 स्कोर है रेड है तीसरी बाउंस की कोशिश की है कवर किया बहुत शानदार 4-1 तीसरी रेड नाम बोली बिजवाड़ी चौथो तीसरा 1 2 3 तीसरे के विनोद है अंग हो गए अशोक चल गए सो गए 4-1 अरे बिजवाड़ी टैकल 5-1 लगभग मुकाबला जीत गया लटनपुरा प्रदीप शानदार प्लेयर है ये तो टैकल कर रही होगा फिर भी मुकाबले में जान है तो जान है लेकिन ये जान हल्की नजर आ रही है बाउंस की ट्राई की थी लेकिन नहीं 2 आखिरी लास्ट रेड है
चौथी रेड है बेबी। परवीन करना पड़ेगा तेरे लोगों और से यानी कि 6-2 मिठनपुरा साफ कहूं तो जीत के। कुलदीप मिठनपुरा वन द मैच। गजब का मुकाबला हुआ, बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा मुकाबला। जीत और सोनीपत दोनों टीमें कोर्ट में आएगी और जो पिछले मुकाबले की रिकॉर्डिंग है वो फ्री नहीं दे सकते आप, चार्ज लगेगा। ऐसे मुकाबले के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, ऐसे मुकाबले चार्ज लगता है। ऑनलाइन का और फायदा क्या होता है और कमाई कोई ऐड वाले थोड़ी देंगे इनको। गजब के मुकाबले हैं, लोग देखने के लिए इच्छुक होते हैं और ऐसे ही मौकों का फायदा उठाते हैं ऑनलाइन। बिजू वो मीठी सुरेरा विन भाई मंगी ने बताया मेथी सुरेरा विन बाई 5 पॉइंट्स, लेकिन मैंने अभी तक नाम नहीं सुना है मेथी सुरेरा का कोई खेली है। मेथी सुरेरा अगले मैच अनाउंसमेंट करें। कैमरा से पीछे अगला मैच जीत वर्सेस सोनीपत। जीत और सोनीपत के बीच अगला मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीमें जल्द से जल्द वार्म अप होकर कोर्ट में आ जाएं। बहुत ही शानदार मुकाबला है, निश्चित तौर पे ही कांटे के मुकाबले हो रहे हैं। पिछला मुकाबला भी टाई हुआ था और जहां तक दर्शकों की माने तो ये मुकाबला भी टाई होने की संभावना है। दोनों